हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लॉन्च की थी, जिसे ध्यान में रखते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। उन्नीस फरवरी को ही छत्रपति शिवाजी जयंती मनाई जाती है और छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था और इन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है। ये सागरिका क्रूज टर्मिनल समुद्री पर्यटन करने वाले 1 लाख से अधिक पर्यटकों की आवश्यकताएं पूरी करेगा और ये देश का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। उन्होंने कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान विज्ञान सागर का भी उद्घाटन किया। कोच्चि शिपयार्ड का नया ज्ञान परिसर विज्ञान सागर विशेष रूप से समुद्री इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के इच्छुक लोगों की मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित और स्थायी परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए 26 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक की अवधि में कहां पर इंडिया मोबिलिटी हैकाथॉन्स चेंजिंग द वे वी मूव्स की मेजबानी की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, स्वीडन देश में हैकाथॉन्स चेंजिंग द वे वी मूव्स की मेजबानी की गई है। यह है स्वीडन देश और स्वीडन देश की राजधानी है स्टॉकहोल्म और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लफेन और मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने डॉक्टर थंगराम धवले सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया है? आंसर है ऑप्शन बी, जापान देश ने डॉक्टर थंगराम धवले सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया है। डॉक्टर थंगराम धवले सिंह ये मणिपुर चिकित्सक और राज्य पर्यटन मंच के पूर्व अध्यक्ष हैं और ये सम्मान जापान और मणिपुर के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया गया है और ये 1875 में गठित गैर सैन्य और राजनीतिक हस्तियों के लिए जापान सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च ऑर्डर में से एक है। यह है जापान देश और जापान देश की राजधानी है टोक्यो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा और मुद्रा है जापान की जापानी येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सएप की तर्ज पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है?
आंसर है ऑप्शन सी संदेश। व्हाट्सएप की तर्ज पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र शुरू किए गए ऐप का नाम है। ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है संदेश नाम का, और ये पहली बार उपयोगकर्ता को पंजीकृत करने के लिए एक वैध मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग करता है। व्हाट्सएप की तरह नए NIC प्लेटफॉर्म का उपयोग मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ किसी भी प्रकार के संचार के लिए किया जा सकता है। संदेश नाम के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में एक इंटरफेस है जो वर्तमान में बाजार में उपलब्ध कई अन्य ऐप के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कंजोत त्यौहार मनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में कंजोत त्यौहार मनाया गया है, और ये प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक प्राचीन कंजोत उत्सव जम्मू और कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। त्यौहार स्थानीय लोगों, मुख्य रूप से नाग अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है, और जिनका मानना है कि गौरी तृतीया के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था, और अपनी शादी के उपहार के रूप बर्फ से बने सिंहासन का आग्रह किया था। यह है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी है श्रीनगर। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जम्मू शीतकालीन राजधानी है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियाँ हैं चिनाब, सिंधु, झेलम और रावी, और इन 4 नदियों को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। और जम्मू कश्मीर में ही डाल झील, वुलर झील, वेरीनाग झील और मानस बल झील स्थित है, और यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है हिमीश राष्ट्रीय उद्यान। ये लद्दाख में स्थित है अब, और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमीश राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर है डाची-गम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप शुरू किया गया है, और यहाँ पर गुच्ची मशरूम को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में भारत की हिस्सेदारी वैश्विक मौत का कितना प्रतिशत है? आंसर है ऑप्शन ए 11% है, और ये साल 2019 के आंकड़ों पर आधारित है। विश्व बैंक ने सेव लाइफ फाउंडेशन, जो कि भारत भर में सड़क सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल में सुधार के लिए प्रतिबंध एक स्वतंत्र गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन है, के सहयोग से ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियंस सोसाइटी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, और ये रिपोर्ट केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फ्रैक्चर्ड मोज़ेक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी सवरना रॉय फ्रैक्चर्ड मोज़ेक की लेखक हैं। 6 समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित पुस्तकों के लेखक सवरना रॉय ने 17 फरवरी को अपनी 7वीं पुस्तक फ्रैक्चर्ड मोज़ेक का अनावरण किया। फ्रैक्चर्ड मोज़ेक मुंबई के लीड स्टार द्वारा प्रकाशित किया गया है, और ये पुस्तक उनके 5वें साहित्यिक कार्य की अगली कड़ी है, जिसका शीर्षक है रैडम सब्सट्रेनियम मोज़ेक 2012 से 18।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का अध्यक्ष कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, एन.एस. विश्वनाथन 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन, मुद्दों की जांच करने और प्राथमिक सहकारी बैंकों यूसीबी के क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए रोड मैप का सुझाव देने के लिए पैनल का गठन किया है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैक्चुअरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 के विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, थियोडोर बस्करन सैक्चुअरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 के विजेता है। यह लेखक, इतिहासकार, प्रकृतिवादी और कार्यकर्ता भी हैं। इन्हें वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पण और अंग्रेजी और तमिल में उनके लेखन कौशल के लिए सम्मानित किया गया, जो संरक्षण प्रवचन में योगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को मार्च 2021 में अपनी तीसरी कौन सी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी सौंपी जाएगी? आंसर है ऑप्शन बी, आईएनएस करंज स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी सौंपी जाएगी। इसमें मर्चेंट्स डॉक्स लिमिटेड ने फरवरी 2021 में पनडुब्बी बल को सौंप दिया है और ये 1 जनवरी 2018 में समुद्री परीक्षण शुरू होने के 3 वर्ष बाद पनडुब्बी को नौसेना सौंप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने एक इनक्यूबेटेड स्टार्टअप पाई बीम्स इलेक्ट्रिक्स ने एक सतत इलेक्ट्रिक्स 2 व्हीलर्स लॉन्च किया है जिसका नाम पीमो रखा है? आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास ने एक इनक्यूबेटेड स्टार्टअप पाई बीम इलेक्ट्रिक ने एक सतत इलेक्ट्रिक्स 2 व्हीलर्स लॉन्च किया है जिसका नाम पीमो रखा है और ये बाइक व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल की टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब किंग नाम रख लिया है आईपीएल की टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना बदलकर, और उन्होंने अपना लोगो भी चेंज कर दिया है। इसका लोगो है, पहले के लोगो में 2 शेर थे और इसमें 1 शेर है। पंजाब किंग के कप्तान हैं लोकेश राहुल और कोच हैं अनिल कुंबले और इसके मालिक हैं प्रीति जिंटा, नेस पाडिया, मोहित बर्मन, करण पॉल इसके ये मालिक हैं और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु कल्याण मंडल द्वारा दिए गए प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, योगेंद्र कुमार, मनीष सक्सेना, श्यामलाल चौबीसा, ये सभी भारतीय पशु कल्याण मंडल एनिमल्स वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए प्राणी मित्र पुरस्कार के विजेता हैं और ये पुरस्कार केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रदान किए हैं। कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021
का विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी स्पोर्ट्स चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 के विजेता है। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये पुरस्कार आंध्र प्रदेश के रडेपल्ली में व्यक्तिगत रूप से अध्यक्ष स्कोच समूह के समीर कोचर द्वारा सीएम को प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार चयन विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय परिणामों के अध्यक्ष पर आधारित था। 2018 में स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।